जी नाज़रीन, गुजरात से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं शुएब साहब, वो भी तशरीफ़ लाए हैं। उनसे भी बात करेंगे। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लॉन्ग मार्च है, इसका अनवान जो रखा गया है वो है महंगाई मकाओ इमरान खान हटाओ। तो उस हवाले से बात करेंगे कि क्या इस्लामाबाद पहुँचने तक जो है ये लॉन्ग मार्च जो इस्लामाबाद जाएगा, इमरान खान के इक़्तिदार की आखिरी जो गिरती हुई दीवार है उसको आखिरी धक्का लगेगा और इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इंशाअल्लाह इमरान खान न्याजी जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत ये कर रहा है और ये सियासत इंतकाम की सियासत है। मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, ये देखें महंगाई का अरूज नहीं था, कम थी। 70 रुपये तेल जो लीटर पेट्रोल मिलता था, आज देखें उसकी निस्बत में कितना तेल 150 160 हो चुका है। पेट्रोल महंगा है और उसके बाद आटा महंगा है। महंगाई तो क्या आप समझते हैं कि उधर कोई तसादम होने का खदशा तो नहीं है? जी नहीं, इंशाल्लाह फतह इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की होगी। जी नाज़रीन, इनका यही कहना था कि फतह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और जो इमरान खान का इक़्तिदार है उसकी जो गिरती हुई दीवार है उसको आखिरी धक्का देने में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PDM की जो जमातें हैं वो कामयाब हो जाएंगी। हम आपके साथ और भी लोगों की बात करते हैं। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं H180 मॉडल टाउन में और हमारे साथ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं और वो जो है वो 2 बकरे ज़िबा कर रहे हैं। तो हम उनके साथ बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये किस हवाले से ज़िबा कर रहे हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इंशाल्लाह ताला ये जो जिस काज के लिए निकल रहे हैं आवाम के लिए और हमारे लिए जो महमूदा शहबाज साहब और मरीम नवाज साहब जो निकल रहे हैं, ये उनके इंशाल्लाह खैर-ओ-फ़ियत के लिए अल्लाह ताला खैर से उन्हें लेके जाए, खैर से लेके आए, ये उनके सिर का सदका है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक कबूल फरमाए और उनके हर तरह की खैर-ओ-फ़ियत रखे। जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम इस वक्त जो है वो H मॉडल टाउन 180 में मौजूद है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो है वो महंगाई मकाओ इमरान खान हटाओ के अनवान से एक लॉन्ग मार्च का एहतमाम किया गया। कारकुनान की बात की जाए तो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद MNA MPAs और ज़िले लेवल पे जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ एक मुस्लिम लीग नून के बहुत ही अच्छे कारकुनान हैं, उनका नाम है मिर्ज़ा अखलाक अहमद, वो मौजूद है और उन्होंने अपने गले में अपना मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लटकाई हुई है। इनसे बात करेंगे कि ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हमारा इश्क है, हमारा प्यार है, हमारी मोहब्बत है और ये जो तस्वीर मैंने गले में डाली हुई है ये मेरा मोहब्बत करने का एक अंदाज़ है मियाँ नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो मोहसिन पाकिस्तान है। उन्होंने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है। उनके आप अगर प्रोजेक्ट निकाल दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में से 73-74 साल की हिस्ट्री में से, तो पीछे पाकिस्तान के अंदर खंडरात ही बचते हैं। जैसे कि मोटरवे ले लें, बिजली के कारखाने उन्होंने लगाए, सी पैक बनाया, बेशुमार अवामी जो मनसूबे अवामी पाकिस्तानी अवाम के लिए जो उनके ज़िंदगी आसान करने के लिए मनसूबे हैं वो उन्होंने बनाए हैं। क्या समझते हैं कि आप ये जो लॉन्ग मार्च है, जैसा कि पता है आपको PTI ने भी कहा हुआ है कि वो 27 मार्च को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा करेंगे, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा और उसमें तकरीबन 10 लाख लोग मौजूद होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लॉन्ग मार्च है वो उस 10 लाख के मुकाबले में कम होगी? देखें जी, अगर उसने जलसा करने का उसको शौक है ना तो पहले प्राइम मिनिस्टर की सीट छोड़े और फिर अवाम के अंदर आए। अभी तो उसने सारे सरकारी मुलाजम पटवारी सटवारी सारे इकट्ठे किए हुए हैं, जितने भी क्लास 4 के मुलाजमीन हैं। उसके अपने वर्कर तो हैं ही नहीं, ना होने के बराबर हैं, क्योंकि उसने अपने जितने भी नजराती वर्कर थे उसने सारे ज़िबा कर दिए हैं। अब तो सारा मांगे तांगे का माल है सारा, तो उसको हम जलसा थोड़ी कहेंगे। ये तो सरकारी बंदे इकट्ठे करके वो अपना जलसा कर रहा है। अच्छा, जलसा तो हमारा होगा ही। हाँ जी मिर्ज़ा अखलाक साहब, अगर देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जलसा कर रही है, PDM की दूसरी जमातें भी उधर अपने अपने पावर शो कर रही हैं और 27 तारीख को जो है इमरान खान ने भी जलसा रख दिया है, तो क्या समझते हैं आप कि उधर कोई खुदा न खास्ता तसादम होने का खदशा होगा? अगर कोई ऐसी बात हो जाती है तो तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाएगा इक़्तिदार लेने का? देखें जी, इंशाल्लाह ताला सबसे पहले तो तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि कोई हुकूमती पार्टी अपोजिशन के ख़िलाफ़ जलसा कर रही है। उनका जलसा बनता नहीं है, ठीक है।
और पूरा पाकिस्तान इस वक्त इमरान नियाज़ी को बददुआएं दे रहा है कि क्योंकि उसने पूरे पाकिस्तानी अवाम की ज़िंदगी गुजारनी अजीरन कर दिया है। और अगर रह गई बात तसादम की, तो हम पुरअमन लोग हैं। इंशाल्लाह हम अपना पुरअमन रैली लेके जाएंगे जीटी रोड से बरास्ता इस्लामाबाद के लिए, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे पुरअमन कारकुन हैं, तो इंशाल्लाह हम तो लड़ने वाले नहीं हैं। अच्छा, तो आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जैसा कि अभी महंगाई है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो आप क्या समझते हैं कि जो इमरान खान फ़र्ज़ करें इक़्तिदार छोड़ देता है या उससे ले लिया जाता है, तो जो नया वज़ीर आज़म होगा वो सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से होगा, तो आप क्या समझते हैं कि जो नया वज़ीर आज़म होगा वो महंगाई कम कर पाएगा या महंगाई के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि ये आलमी सतह का मसला है? देखें जी, जब इंशाल्लाह ताला कोई वज़ीर आज़म आएगा, सबसे पहले तो हमारा ये प्लान है कि हम जो इन्होंने गलत कानून साजियाँ की, जो हमारा स्टेट बैंक और काफ़ी इदारे IMF को इन्होंने बेच दिए हैं, सबसे पहले तो उनकी कानून साजी हम वापस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो और जो इसने काम ख़राब किए हैं, जो कानून इसने गलत पास किए हैं, वो वापस होंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला जब हम IMF के चुंगल से निकलेंगे, तो फिर इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से महंगाई भी कम होगी। और जैसा कि आपको पता है, सागदार साहब ने कहा है कि मैं आऊँगा 15 से 20% महंगाई उसी वक्त हम कम कर देंगे इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आपने जो है मिर्ज़ा हलाक अहमद के सामने व्यूज़ सुने, और इंशाल्लाह और भी लोगों के जो व्यूज़ है वो अपने नाज़रीन के साथ रखेंगे। और अभी जो इस वक्त जो है वो कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद जो है इस वक्त मॉडल टाउन H180 में मौजूद है, और कुछ देर तक जो है ये अपोजिशन लीडर मियाँ हमजा शहबाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो मोहतरमा मरियम नवाज साहब है, उनकी क़यादत में ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस वक्त मॉडल टाउन H180 में मौजूद हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लॉन्ग मार्च है जिसका अनवान है महंगाई मकाओ इमरान खान हटाओ, तो उस हवाले से लॉन्ग मार्च जो है वो कुछ देर तक इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रही है। हमारे साथ MPA जो है आरफवाला से मौजूद हैं, PP 195 से पीर काशिफ अली चिश्ती साहब, उनसे बात करेंगे, अपने नाज़रीन के साथ उनके जो व्यूज़ हैं उनके सामने रखेंगे। जी, जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो काफ़िला है वो आज रवाना हो जाएगा, और PTI जो है गवर्नमेंट टाइम है इस वक्त, उन्होंने बोला है कि हम बहुत बड़ा पावर शो कर रहे हैं, उसमें तकरीबन 10 लाख के करीब लोग जो है वो आएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लॉन्ग मार्च है उस काफ़िले के मुकाबले में ज़्यादा होगी या कम? देखें, लोग तो आपके सामने ही हैं, लोग बहुत सख्त इज़्तिराब का शिकार हैं। महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी, किसानों को खाद नहीं मिल रही, लोगों को खाने पीने की अशिया, आटा हो गया, चीनी हो गई, इसके मुश्किलात हैं। तो वो अपने उसको वेंट करने के लिए अपने एंगर को सड़कों पे निकले हैं। अगर यही पार्लियामेंट में होना चाहिए काम कि जो अब अदम एतमाद की जो आई है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, होना तो ये चाहिए कि पार्लियामेंट में बैठ के जिसकी अददी अक्सरियत है उसको होना चाहिए सीट के ऊपर। लेकिन जब हुकूमती पार्टी खुद से ये करेगी, हुकूमत का काम नहीं कि वो सड़कों पर आए, उसको तो चाहिए कि वो अपनी डिलीवरी के थ्रू जो उसने 3 साल काम किए हैं उसमें अगर उसने कुछ डिलीवर किया है तो वो लोगों को दिखाए, ना कि ये कि वो साहब। एक और चीज़ जो है वो आप कितने पुरुमीद हैं कि जो अदम एतमाद की तरीक जो है वो PD की तरफ से लाई गई है, आप इसमें कितने पुरुमीद हैं? क्योंकि इमरान खान साहब का जो कल या परसों की तकरीर सुने तो उन्होंने कहना है कि आखिरी पत्ते जो है मैंने सीने से लगाए हैं, वो मैंने अभी शो नहीं किए। देखें, पत्तों की बात नहीं है, ये एक जमहूरी अमल है। नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाए हैं क्योंकि अवाम का एतमाद उठ चुका है गवर्नमेंट से। अब इट इज़ टाइम के पार्लियामेंट में भी जो है वो हम अपना जो है रजिस्टर करवाएं प्रोटेस्ट। तो ये नो कॉन्फिडेंस एक उसी हवाले से अवाम की नुमाइंदगी करते हुए ही पार्लियामेंट के अंदर एक लेके आई है हुकूमत, हमारी जो PDM की है पार्टीज़। तो इसमें हार जीत के से हट के द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि लोगों को ये पता लगे कि पार्लियामेंट में उनके जो नुमाइंदे हैं वो भी उनके तर्जुमानी। बड़ा अहम सवाल है कि क्या समझते हैं कि अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो उसके बाद पंजाब में भी कोई तब्दीली आने का खदशा है? जी, लाजमी तौर पे जब ऊपर फेडरल में अगर आएगी तब्दीली तो यकीनन नीचे भी उसका असर तो पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे कि जैसा कि PDM जो है वो भी अपने अपने मुख्तलिफ जो पार्टियाँ हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान जो ग्रुप है, वो अपने अपना जो है शो कर रहे हैं, और उधर गवर्नमेंट की तरफ से भी शो जो है वो हो रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि खुदा न खास्ता
ये कोई तसादम की तरफ सूरत हाल तो नहीं चली जाएगी और तीसरी कुव्वत को मौका मिल जाए। तो ये तो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है ना कि वो ऐसा ना होने दे। हुकूमतें कब एहतजाज करती हैं? हुकूमतें तो अपनी डिलीवरी के ऊपर बात करती हैं ना, बजाय इसके कि आपके पास हुकूमत भी हो और फिर आप सड़कों पर भी उसके बाद। फर्ज करें इमरान खान जो है वो इक़्तिदार से हट गए हैं, वज़ीर आज़म कोई नए आ गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो आने वाले वज़ीर आज़म है या आने वाली हुकूमत है वो महंगाई ख़त्म कर देगी? देखें, बहुत मुश्किल काम हो गया जो जिस जहेज पे लेकर आ गई है ये हुकूमत। यकीनन आने वाली हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात होंगी, लेकिन वी हैव टू ट्राई। जी, हमारे साथ पीर काशिम साहब मौजूद थे, PP 195 आरो वाला से। उनके व्यूज़ अपने नाज़रीन के सामने रखे और भी लोगों के साथ बात करेंगे। जी, पेट्रोल मीटर पेट्रोल भी है। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मौजूद हैं। इन्होंने ये जनाब घी और साबत मसूर, पेट्रोल, ये चने, दाल, चीनी और ये बिजली का मीटर लटकाया हुआ अपने साथ, तो इनके साथ बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये सब क्या माजरा है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा निशान अली है, मैं 30 साल से मियां नवाज शरीफ का वर्कर हूँ, तकमा जमहूरियत में जिंदाबाद। मैं लेते हैं दवाइयाँ, सिर भी उठवाया, जेलें भी कटियाँ मैंने। मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ मुझे जानते हैं, अपना साहब जानते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये दालें ना मियां नवाज शरीफ दौर से 100 रुपये 80 रुपये किलो सी, आज ये 400 रुपये किलो है। ये क्यों? आज बड़ा जुल्म हो रहा है। 500 रुपये किलो। ये पेट्रोल आंदा है ना, पेट्रोल महंगा हो जाता है तो वज़ीर आज़म चोर, मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता, ये सिलेक्टर है, मैं इसको सिलेक्टर मांगता हूँ। ये मसर 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो, आज ये 300 रुपये किलो मसर है। ये चने 300-400 किलो। नवाज शरीफ दौर से 100 रुपये किलो सी रोटी, नवाज शरीफ दौर से 2 रुपये की मिलती थी, आज रोटी 15 रुपये की, नान 20 रुपये। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये सारा कुछ आपने इस तरह लटकाया हुआ है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा? क्या ये आप एहतजाज कर रहे हैं? महंगाई के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हमारे लीडर ने बताया महंगाई के खिलाफ एहतजाज करें। अच्छा, अगर कोई अब ये इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाती है और कोई भी नया वज़ीर आज़म आ जाता है या नई हुकूमत बन जाती है, तो क्या ये महंगाई ख़त्म हो जाएगी? क्योंकि ये तो पूरी दुनिया में है, कोरोना के बाद ये महंगाई जो है उसने पूरी दुनिया में सर उठाया है। मैं कहना चाहता हूँ जो मियां नवाज शरीफ दौड़ होता था ना, उदो 500 रुपये होंगे ना, 500 रुपया तो 20 भी पालते 500 ना। आज तू 10,000 रुपया कमा लो ना तो कख नहीं बनता। और जो मियां शहबाज शरीफ आएगा ना, जब कोई भी आए सारा लीडर, इंशाल्लाह महंगाई थले लेगा, ऊपर ही आएगी। अच्छा, निशान साहब आप कह रहे हैं कि महंगाई, तो अभी तो वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है पिछले दिनों, उन्होंने 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी की है और 5 रुपये बिजली जो है वो यूनिट सस्ती कर दी है। तो अब वो कह रहे हैं कि मुल्क ऊपर जा रहा है और आस्ता आस्ता महंगाई कम हो जाएगी। वो गलत कह रहा है, कोई निशानी आई, ऊपर जा रही है महंगाई, ये सबको खा चुका है। और जो अस्पताल ना दवाइयाँ थी ना, वो नवाज शरीफ दौर से फ्री मिल रही थी, हूँ दवाइयाँ भी नहीं फिर मिल रही। मरीज एक बेड से 10 मरीज होंगे ने। मियां नवाज शरीफ दौर से शहबाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ। नाज़रीन का ये कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आटा भी खा गई है, चीनी भी खा गई है, हत्ता के वो जो हॉस्पिटल में डॉक्टर मरीज जो बेचारे हैं उनकी दवाइयाँ भी खा गई हैं। तो अपने नाज़रीन के साथ और भी लोगों के व्यूज़ रखेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ जो है ना वो एक और कारकुन मौजूद है और इनका नाम है ऐश बहादुर। तो ये कह रहे हैं कि मैं अच्छी भली ऐश कर रहा था, लेकिन इमरान खान की गवर्नमेंट में बिल्कुल मेरी कोई ऐश नहीं और महंगाई के इस दौर में जो है इंतहाई बुरे हालात हैं। इनसे भी बात करेंगे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दौर चल रहा है इमरान खान नियाज़ी का, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में जो चीज़ 75 रुपये दाल मिलती थी, आज वो 400 रुपये में मिल रही है। मगर इमरान नियाज़ी साहब, आप तो कहते थे मैं गरीब आवाम का साथी हूँ, मगर आपकी 2 लाख रुपया तनख्वाह थी। आपने इमरान नियाज़ी कहा हमारा 2 लाख से गुजारा नहीं होता, आपने 8 लाख रुपया आपकी तनख्वाह आपने अपनी बनवा ली। मगर एक गरीब का बच्चा अगर माली भर्ती होता है
तो आप कहते हैं 15,000 में गुजारा करो, आपका 8 लाख में गुजारा नहीं हो रहा। वजीरे आजम हाउस में करोड़ों रुपए आप लगाते हैं और मियां मोहम्मद नवाज। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि अवाम का गमो गुस्सा, और भी लोगों के व्यूज आपके सामने रखेंगे। जी जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक और कारकुन मौजूद है मुस्लिम लीग नून के, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है और वो क्या समझते हैं कि ये जो इमरान खान के इक़्तिदार की गिरती हुई दीवार है, क्या अपोजिशन इसको आखिरी दिखा देने में कामयाब हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जुनूबी पंजाब से मियां अलादाद और राणा रूफ के साथ खड़े हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां हमजा शहबाज के साथ खड़े हैं जुनूबी पंजाब के अंदर। और जुनूबी पंजाब के अंदर जो काम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया वो लटेरे कभी भी नहीं कर सकते। जो आज सुनहरी ख्वाब दिखा रहे दुनिया को, और दिखाने के लिए पहले कहते थे हम लोटे नहीं खरीदते, आज लोटे खुद खरीदने के लिए खिलाफ हो बैठे। जो 40 लोग आज पीटीआई को छोड़कर साइड पे बैठे, वो पीटीआई के और पीपी के, और जो इमरान खान कहता था हजारों करोड़ों रुपयों में खरीदे जा सकते, अब उस पे लानत भेजें, उनको बाहर असम्बली से बाहर निकालें। हमारा आखिरी मुतालबा है, उनको असम्बली से बाहर निकालना चाहिए। हमारी पार्टी के अंदर एक मेंबर दिखा दें, हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ जाएंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अगर ये इमरान खान साहब की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो जाती है और कोई भी हुकूमत आ जाती है, दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आ जाती है, पीपल्स पार्टी की आ जाती है, तो आप क्या समझते हैं कि महंगाई कम हो जाएगी? इंशाल्लाह तमाम लोगों की कोशिश होती है और तमाम अहले बैत जितने भी हैं कोशिश यही करते हैं मुल्क के अंदर बेहतरी आवाम की हो, आवाम के अलावा कुछ भी नहीं है। जो आवाम को अच्छा नहीं समझता वो बाबा जी महंगाई जो है वो तो आलमी सतह पे बढ़ी है ना, वो जिस तरह भी बढ़ी है वो अपने कारनामों से बढ़ी है। जो असम्बली के अंदर इसके अंदर चोर बैठे हुए हैं वो असम्बली के अंदर वोट लेकर नहीं आए। जी इनकी गुफ्तगू नाज़रीन सुनिए आपने। मेरे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना इमरान खान साहब ने जो कंटेनर के वादे किए सी आवाम ना, और 4 साल दे विच सारा कुछ फ्रॉड निकलिया। और सच्ची बात यह है कि एक यहूदी लावी का एजेंट आ और वो तहत मुल्क पाकिस्तान दे विच ये अपनी मनमर्जी पेश करता। और सब तो बड़ी बात है कि सियासी पार्टियों के विच इन्हें जिद्दी बदअखलाकी, बेजबान और गंदी जबान का कैचर दिता वा, लैक्चर दिता वा, नौजवानों को खराब किया गया वा और इन्हें बात सुना के अल्लाह के फजलो करम। क्या समझते हैं कि जब ये हुकूमत खत्म हो जाएगी पीटीआई की और आगे जो भी हुकूमत आती है तो वो क्या महंगाई पे काबू पा लेगी और आपके जो मसाइल है उनका हल कर लेगी? वो पहले तो बात यह है कि जो महंगाई है इससे बढ़ने नहीं देगी, इससे बढ़ने नहीं देंगे। दूसरी बात, इमरान खान ने भी 10 रुपए पेट्रोल सस्ता किया है, ऐसे नहीं 5 रुपए बिजली, वो उसने 20 रुपए महंगा करके 10 रुपए सस्ता कर दिया। हमारा मियाँ साहब ये करेंगे, हमारी जो है हमारी टीम जो है नून लीग की वो स्पल्ट टीम है, मुल्क को चलाना जानती है, वो अनाड़ी नहीं है। ये इसने तो मांगे टांगे की लोग इकट्ठे किए हुए थे, इनकी तो टीम ही कुछ नहीं है। और ये नाज़रीन इनका यही कहना है कि इस हुकूमत की जो सबसे बड़ी नाकामी है वो जो है वो नाकस मैनेजमेंट और टीम की वजह से है। और इस वक्त जो मुल्क है वो इंतहाई गुर्बत की इंतहा तक जो है पहुंच चुका है। MSF के सदर हैं टाउनशिप से, उनसे भी बात करेंगे कि वो ये जो लॉन्ग मार्च है उसको किस लिहाज से देख रहे हैं, क्योंकि इसका जो नुकसान है वह है महंगाई हटाओ इमरान खान, महंगाई मकाओ इमरान खान हटाओ। तो हम पूछेंगे क्या ये इमरान खान के इक़्तिदार का जो है दीवार गिरती हुई है उसका आखिरी धक्का होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं पिछले 3.5 साल दौर जिस तरह इमरान खान की हुकूमत ने आवाम के कांधों पर हद से ज़्यादा बोझ डाल दिया, महंगाई का तूफ़ान बर्पा कर दिया। जो गरीब आदमी है वो 2 वक्त की रोटी, जो हलाल की रोटी रोज़ी कमाता था वो कमाने से महरूम हो चुका। जो दिहाड़ीदार तबका है। सावर साहब मुझे ये बताएं कि क्या जैसा कि आपको पता है कि पीटीआई ने जो है वो ऐलान किया है कि कल 27 मार्च को बहुत बड़ा वो जलसा कर रहे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा जलसा होगा, 10 लाख लोग उसमें शरीक होंगे। तो क्या आप समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का या PDM का जो पावर शो है वो उनके बराबर, उनके मुकाबले में आएगा?
मैं इमरान खान का तो नहीं कह सकता वो 10 लाख ला सकेगा नहीं ला सकेगा, लेकिन इंशाल्लाह 30 से 40 लाख का मजमा सारी पीडीएम मिलकर इस्लामाबाद में ज़रूर इकट्ठा कर लेगी, क्योंकि वो पीडीएम का जो जलसा है वो आवाम का जलसा है। हुकूमत से तो लोग पहले ही बदजन है। जो महंगाई, जो दहशतगर्दी के वाक़यात दोबारा रूनुमा होना शुरू हमारे मुल्क में हो गए हैं, और जो मसाइल हैं वो आवाम उनसे तंग आकर ही आवाम लॉन्ग मार्च पीडीएम की क़यादत में, खासतौर पर पंजाब से मुस्लिम मेरी बात सुने, आप MSF में है, देखिए खुदा न खास्ता अगर उधर 10 लाख बंदा पीटीआई भी ले आती है, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पीडीएम के भी 30-40 लाख लोग हो जाएंगे, तो क्या ये समझते हैं कि ये कोई तसादम खुदा न खास्ता होने का खदशा तो नहीं है, या फिर जिस तरह तीसरी जो कुव्वत है वो उसको मौका मिल जाए, वो आके इक़्तिदार संभाल ले? पीटीआई की तो भरपूर कोशिश है कि ये मामला तसादुम की तरफ जाए और उनकी हुकूमत किसी तरीके से राय फरार इसे इख्तियार करे, लेकिन पीडीएम के लोग और ख़ासतौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग इंतहाई पुरअमन लोग हैं, क्योंकि ये आवाम है, खालिस्तान आवाम है। हम किसी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, हम सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर जाकर सिर्फ आराम से एहतजाज करना चाहते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराकर इस हुकूमत को चलता करना चाहते हैं, क्योंकि आवाम अब इस हुकूमत से ना सिर्फ तंग आ गए हैं बल्कि इसके जुल्म और सितम ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। जी, आपने इनके हालात सुने, हम और भी दोस्तों से बात करेंगे। जी नाज़रीन, मलिक लियाकत खोखर साहब PP 160 से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से लॉन्ग मार्च आज जो है इस्लामाबाद के लिए रवाना हो रही है, उसका जो उन्वान है वो है महंगाई मकाओ इमरान खान हटाओ, तो उसके हवाले से इनके व्यूज़ अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई, जैसे कि इमरान खान न्याजी जो सिलेक्टेड है, जब से ये 3 साल में आया इसने महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है, पकड़ दकड़ की सियासत की है, इसने कुछ काम नहीं किया। ये नालायक आदमी है, इसको निकालने के लिए तमाम जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और इंशाल्लाह हम 3 दिन के जो हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा है ये 3-4 दिन सड़कों पे रहेगा इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद की तरह मरियम नवाज़ और हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में हम चलते जाएंगे, और जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती हम सड़कों पर ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, अगर चले फ़र्ज़ करो ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है, चली जाती है, तो क्या समझते हैं कि अगली जो हुकूमत आएगी किसी भी पार्टी से, सुनने में ये आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आज़म बनाएगी अपना, तो क्या जो आने वाली हुकूमत है वो जिस कदर महंगाई हो चुकी है इसके ऊपर काबू पा लेगी? जी इंशाल्लाह, नवाज शरीफ की क़यादत और शहबाज शरीफ की क़यादत में पहले भी टीम बड़ी अच्छी थी और बड़ा अच्छा वर्क कर रही थी। ख्वाजा जो है असाद डार साहब हैं, ख्वाजा अहमद खान साहब हैं जो मोटरवे और ट्रेन ये सारी बनाई है इन्होंने, ये बड़ी अच्छी टीम है। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में बड़ा अच्छा काम करती है। इमरान खान ने भी महंगाई कम की है ना, देखें उसने 10 रुपये पेट्रोल भी सस्ता कर दिया है सर, 5 रुपये बिजली, 407 रुपये गोश्त है। इतनी महंगाई ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल क्या करेगा, एक चीज़ नीचे करके इतनी ऊपर ले जाके नीचे कर दी, उसका क्या फ़ायदा है, इतनी महंगाई हो गई है। इमरान खान यही कह रहा है ना कि अब जो है वो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट ऊपर हो गया है, अब महंगाई आस्ता आस्ता नीचे आ जाएगी। पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया उन्होंने, बिजली 5 रुपये जो है वो सस्ती की है। सर ये जो हुआ है ये चला गया है, ये अब दे के जा रहा है, ऐलान किए जा रहा है फटाफट के मैं जा रहा हूँ और ये आने वाली हुकूमत के बोझ डाल दूं कि जी मैं तो कर रहा था, इन्होंने मुझे करने नहीं दिया। ये आपका ये कहना है कि इमरान खान 3.5 साल में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाए। नाज़रीन, आपने इनकी बातें सुनी, हम और भी जो है वो कोशिश करेंगे लोगों से आपके जो है वो उनके व्यूज़ आपके सामने रख सकें।